हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर नंगी तस्वीरें भेजने के लिए प्यार की कसम देकर विवश करने वाला 16 साल का मर्द, कक्षा साइज 69। बहुत बुरा मान जाऊंगा। लास्ट वीक मैंने भी तुम्हें भेजी थी। आजकल के इस सच्चे वाले प्यार का तो इस ढक्कन को भी पता है कि साला सुबह पहली बार पकड़ा हाथ और शाम को सेक्स करोगे हमारे साथ? खैर, मैं खुद को दुनिया की मोह माया से दूर हिमालय की चोटियों में रहने वाले को सन्यासी नहीं बता रहा। माना कि आज तक अपनी औकात को बादल बनाने की चाहत में लड़की नाम के रंडी रोने को अपने आप से बोला हुआ है, लेकिन मजाल है कि मैं मूतने के लिए पैंट खोलूं और सामने जमीन पर पड़ी चीज मूत से भीगने के साथ साथ सफेद और चिकनी ना हो। क्योंकि भाई हम 21 साल के बेरोजगार युवा हैं। दिन में 2 बार पैंट खोलकर कम से कम 4 खून करना हमारा पेशा ही नहीं, धर्म भी है। लड़की मिली तो उसके साथ, वरना हिलाते बिट्टे पौन देखते, हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे। और अगर देखा जाए तो इस उम्र में ये सब होना प्राकृतिक है और होना भी चाहिए, वरना साथ में रहने वाले हरामी दोस्तों को सिर्फ एक मौका चाहिए तुम्हें नामर्द नाम से पूरे एरिया में मशहूर करने के लिए। बाद में समझाते रहना। भाई मैंने जिम शुरू करी थी, इसलिए सारे गंदे कर्म बंद कर दिए थे। वो गली कुत्ता, वो काड़ू भोंकता नहीं है, नामर्द कहता है यार। हमारी उम्र में तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन बहन जो गुस्सा तो तब आता है जब 15, 16, 17 साल के लोंडे लोंडिया अपनी वर्जिनिटी तोड़ने का सामान खरीदने के लिए गुल्लके तोड़ते फिरते हैं। अभी तक एक कुरकुरे के लिए दूसरे की गांड चाटते फिरते हैं। भले ही इनके गुप्त अंगों में उभार के नाम पर छाती पर बस 2 छोटी छोटी हिंगोलियां रखी हो, लेकिन इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बोल्डनेस वाली मोहब्बत करनी है। तेरा उठता है हाफ बिरयानी। अरे इस उम्र में हम प्रकार से गोला बनाने के लिए सुई रखने वाला छेद ढूंढते थे, और इन बड़वे बदतरन बहन के लोड़ों को शरीर के छेद ढूंढने हैं। बेर तोड़ने की उम्र में इनको सील तोड़नी है। गोटियां खेलने की उम्र में तू गोटे की ले करेगा। कोई बात नहीं, मैंने भी ये चैनल दूध में से पनीर निकालना सिखाने के लिए नहीं बनाया। आज हम साइज 6x4 के इन्हीं जोड़ों की बात करेंगे, जब ये अपनी 40-40 रुपए की रेडी पे से खरीदी गई कच्छियों पर बने छोटा भीम और बारबी डोल को आपस में मिलाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरे प्यारों, अपने छोटे भाई को लक्ष्मण समझना जरा बंद करो और आओ। आ रहा हूं बहनचोद, गाना घुस जाओ इंसान के। अब 17 साल की उम्र में कोई कंचे खेलने के लिए तो गर्लफ्रेंड बनाएगा नहीं, और ना ही लड़कियों को कोई शौक होता है। हे कृष्ण भगवान, बस मेरी साजन के दिल में मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शुरू शुरू में दिमाग में आता है कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, लेकिन भाई इन सब बातों का कुल मिलाकर एक ही मतलब है कि अब तुम उस उम्र में आ चुके हो जब कुदरत तुम्हारी टांगों के बीच में अलार्म बजाती है कि भाई पानी की टंकी भर गई है, कृपया इसको खाली करें। अब हाथ से टंकी खाली करना तो आजकल गली में चिपके खड़े कुत्ते और कुतिया जैसा आम है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 16 साल के राजकुमार और राजकुमारी के बीच चलने वाले पहले सहवास की, जब लड़का बोलता है सेक्स करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। ये बोल के लड़के ने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ठगी साबित कर दिया है। हालांकि लड़के के मन में भी यही है, लेकिन वो कभी भी लड़के को सामने से नहीं कहेगी, आजा बुझा दे मेरी प्यास, अरे तू ही मर्द बचा है इस दुनिया में, बाकी सबका कटके गिर गया है, नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि इस पृथ्वी नाम की गोल बकचोदी का इतिहास गवाह है कि लड़की की वजह से बड़े बड़े राजा अपना तख्त गवा बैठे। एक सुंदरी के मुख से ले लो मेरी सुनने की चाहत में वो अपने ही झाटू में आग लगा भाई। लेकिन फिकर नोट, आजकल ये सब सिंपल है भाऊ। बस किसी को भी देखकर आंट खुजाओ, पास जाओ और फिर पैसा पैसा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि मेरे भाई पैसा है ही ऐसी चीज, साला खड़े को झुका दे, और अगर झुके हुए का मुंह खाली हो ना तो वो भी कंठ तक भरवा दे। और जिसके पास पैसे नहीं है वो कृपया करके अपने नसीब को माँ बहन की गालियां देना बंद करे, क्योंकि आजकल तो अमीर दिखने के लिए ऐसे ऐसे दिखावे होते हैं जिनको देखकर ये भाई साहब भी बोल देंगे, माँ ये दुनिया बहुत खराब है, मैं वापस अपने गांव आ रहा हूँ। और मुझे पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जरा अपने आसपास देखो भाई, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ श्रीमान आप रंडवे। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि वो जिंदा लाश बनकर तुम्हारा सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं आएगी। हड़वा समझे क्या? उसके लिए शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना या गिफ्ट वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा ना।
ये समस्या है रे। अगर बाहर खाना खाने जाना है तो लड़की के साथ उसकी एक सहेली जरूर आएगी, लड़के की जिंदगी और जेब के साथ जुआ खेलने, जिसको सिर्फ दो चीजों से मतलब है। एक तो अगर लड़के के साथ उसका कोई हैंडसम या अमीर दोस्त आया हो तो उसको अपने 16 साल के आधे पके हुस्न के जाल में फंसाना, वरना फ्री का पनीर तो मिल ही रहा है शेजवान चटनी के साथ। अब लड़के को कॉन्डम भी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी तो लेनी पड़ेगी ना। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो पेलते पेलते बड़े बड़े वादे और 9 महीने बाद अनचाही औलादें। दूसरा ये कि जितना उसने और उसकी सहेली ने खाना निगला है उतना वसूल भी तो करना पड़ेगा ना। अब 2 घंटे में 4 प्ले वगैरह को जोड़ दे तो 3 शॉट कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉन्डम तो चाहिए ही चाहिए। और हाँ, सड़क पर रपारप करने के लिए तुम्हें कुत्ता और कुतिया वाला जन्म लेना पड़ेगा। और ओयो वाले 18 साल से नीचे रूम लेने वालों को पता नहीं क्या कहते हैं, 17 का यार, बहन का लोड़ा। तो अब आखिरी रास्ता क्या बचता है? किसी कैफे में जाकर 5 फीट की गद्दी वाली सीट पर बैठकर सर्कस खेलने का। और उस कैफे वाले को भी पता है कि पर्दे के पीछे तांत्रिक विद्या तो सिखाई नहीं जाएगी, और इस 17 साल के लंड को किराए के बारे में भी घंटा कुछ नहीं पता होगा। तो जहां घंटा बिताने के 150 लगते हैं वहां कैफे वाला 300 मांगेगा, और 17 साल के चूतिया को देने भी पड़ेंगे, क्योंकि एक तो उम्र ऐसी कि चलता कुत्ता भी चूतिया बना दे, और दूसरा तो इन सब का गणित गुना जमा भाग करके 3000 के गांधी की मैयत तो निकलेगी। उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। अब देखो, लड़का 17 साल का और जेब में कितने 3000। सुनने से ही पता चलता है कि 5 लोगों के सामने तेल की कटोरी लेकर 3 बार पहले ही झुक चुका है लड़का, और 2 बार फिर से झुकेगा काम हो जाने के बाद। आखिर पैसा कमाना खाने का काम थोड़ा है, लेने का काम है, वो भी लंबा वाला। अभी खली का इंजेक्शन मांगता है तेरे को। तो ये थी हमारे छोटे हीरो हीरोइन के जिंदगी के पहले झटकेदार मिशन की कहानी, जिसमें काली बंदूक से सफेद गोली चलती तो है लेकिन रास्ते में ही अटक जाती है, जो अटकनी भी चाहिए। और मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि ये मैंने तुम्हारे सामने समाज की सच्चाई रखी है। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो किसी का बाप तुम पे कीचड़ नहीं उछाल सकता। जैसे मुझे देखो, मैं बचपन से हिला रहा हूं। खुशियां मनाओ। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो चाहे ना आई हो, लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि माँ कसम इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में पता नहीं क्यों लेकिन मेरे टट्टे लोहे के बन गए। पता नहीं तुम्हें पसंद आई या नहीं आई, लेकिन सच में कुछ भी कहना हो मुझे तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, आओ। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उसकी सहेली भी तुम्हारे स्टैमिना की फैन हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो डेट पे जाके सिर्फ खिलाता है और घर आके हिलाता है हिलाता है हिलाता है। अच्छा बात नहीं है। और हाँ, इसको बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर मारो यार, क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब वो मेरे फूफा का लड़का नहीं है एक्चुअली, जो हर महीने आए और बेफालतू में मेरी गांड में आके डॉलर डाल के जाए। तो देखो यार, वीडियो अच्छा लगे तो कुछ करो, दबाओ कुछ। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए छोड़ दो ना बस, मुझे मेरी जान निकल जाती है यार।